आज है 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त को मिलेगा खेल अलंकरण पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए 29 अगस्त को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। सरकार की ओर से इसके लिए सूचना जारी कर दी गई। खिलाड़ियों ने हर साल के लिए अलग अलग आवेदन किया है। स्कूल कॉलेज पर पड़ा प्रभाव, आज 24 जुलाई को बंद रहेंगे, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा घेराव करने जा रही है। राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी कॉलेज और स्कूल्स को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किया। इस रूट के पढ़ने वाली शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट मैप जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सत्र के तीसरे दिन आज 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। किसानों के लिए खुशखबरी, 31 जुलाई तक करा सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा। छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। धान के अलावा 10 अन्य फसलों का बीमा किसान करा सकेंगे। इसमें उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुअर, रागी, सोयाबीन की फसलों को शामिल किया गया। मोदी 3.0 के बजट में छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं, लेकिन सीएम साहब बोले राज्य के हर वर्ग के लिए लाभकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश कर दिया है। पूरे बजट भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ को लेकर कोई जिक्र नहीं दिखा। हालांकि आदिवासियों, किसानों, महिलाओं को लेकर नई योजनाएं शुरू करने की बात है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के विकास पर केंद्रित ये बजट छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन करेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस के विधानसभा घेराव में शामिल होंगे प्रदेश प्रभारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट पहली बार पार्टी के किसी प्रदर्शन में शामिल होंगे। आज 24 जुलाई पायलट रायपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 9 बजे राजधानी पहुंचेंगे, कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे, फिर रात 8 बजे दिल्ली जाएंगे। इससे पहले पायलट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने आए थे। अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होंगी छत्तीसगढ़ की ये जातियां। छत्तीसगढ़ में कई सालों से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के बाद जो हो रही जातियों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाप जाति के साथ शामिल करने के लिए सीएम विष्णुदेव ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। कलेक्ट्रेट में शुरू हुआ कॉल सेंटर, आम लोगों और दिव्यांगों के लिए खास सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम नागरिकों की समस्याओं का अब त्वरित निराकरण होगा। जिला प्रशासन ने लोगों की समस्याओं को सुनने और इसे दर्ज करने के लिए कलेक्ट्रेट में कॉल सेंटर शुरू किया। इससे कामकाज के सिलसिले में सरकारी दफ्तर में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्ट्रेट में बनाए गए कॉल सेंटर में टेलीफोन की 4 लाइन्स में लोगों की शिकायतें और समस्याएं दर्ज की जाएंगी। पीएम आवास योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें से एक पीएम आवास योजना को लेकर भी है। मंत्री ने कहा कि देश भर में पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। भिलाई में बहेगी शिव गंगा। इस तारीख से होगी पंडित प्रदीप मिश्रा के महापुराण की शुरुआत। सावन की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ शिव भक्त भोले शंकर शिव की आराधना में डूबे नजर आ रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। इस सावन में वे शिव महापुराण का श्रवण कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। दरअसल प्रख्यात शिव साधक व अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण की शुरुआत स्टील सिटी भिलाई के जयंती स्टेडियम में होगी। शिव महापुराण कथा 25 जुलाई से शुरू होगी। बस्तर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, लापरवाही बरतने वाले 4 शिक्षकों को किया गया निलंबित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्कूली शिक्षा विभाग में लापरवाही बरत रहे शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर 4 शिक्षकों को बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने निलंबित कर दिया। साथ ही कई शिक्षकों और अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल बस्तर कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉक के सरकारी स्कूलों का दौरा किया। आम नागरिक की समस्याओं का अब होगा तुरंत निराकरण।
राजधानी रायपुर निवासी अब सीधा कलेक्टोरेट में शिकायत कर सकते हैं। आम नागरिकों की समस्याओं की अब त्वरित निराकरण होगा। जिला प्रशासन ने लोगों की समस्याएं सुनने और इसे दर्ज करने के लिए कलेक्टोरेट में कॉल सेंटर शुरू किया। इससे कामकाज के सिलसिले में सरकारी दफ्तर में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टोरेट में बनाए गए कॉल सेंटर में दूरभाष की 4 लाइन्स में लोगों की शिकायतें और समस्याएं दर्ज की जाएंगी। आवासीय तीरंदाजी खेल एकेडमी रायपुर के लिए चयनित 40 खिलाड़ियों की सूची जारी। छत्तीसगढ़ खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से रायपुर में संचालित आवासीय तीरंदाजी एकेडमी के लिए 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन किया गया। राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम और खेल संचालनालय परिसर तीरंदाजी एरिना में संपन्न हुआ। इसके बाद चयनित 40 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई। केंद्रीय मंत्री गडकरी के बंगले के सामने लेटकर किया प्रदर्शन। महासमुंद के सरपंच ने सड़क की मांग को लेकर दिल्ली में अनोखा प्रदर्शन किया। बम्बूरडीह पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण बावनकेरा से बम्बूरडीह तक 2 किलोमीटर पक्की सड़क बनाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। रामडबरी से बावनकेरा तक 2 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। साल 2023 में 2,53,61,000 की राशि स्वीकृत होने के बावजूद टेंडर की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। सीएम साई की मेहनत ला रही है रंग। कोरिया कलेक्टर के निर्देश पर दुरुस्त हुई आंगनवाड़ी। छत्तीसगढ़ की साई सरकार लगातार प्रदेश की उन्नति के लिए काम कर रही है। सीएम विष्णुदेव साई का मानना है कि प्रदेश का विकास बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा की बदौलत ही होता है। इसी दौरान सीएम के निर्देश पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूल, छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों की खराब स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कवर्धा हादसे के मृतकों के बच्चों से मिले सीएम साई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने विधानसभा परिसर में उन बच्चों से मुलाकात की जिनके माता पिता की मृत्यु ग्राम बाहपानी में हुए दुखद पिकअप हादसे में हुई। यह हादसा कवर्धा जिले के ग्राम बाहपानी में उस वक्त हुआ जब 44 लोग एक साथ तेंदुपत्ता संग्रहण कर पिकअप में सवार होकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में पिकअप खाई में गिर गई। इस हादसे में 19 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जिनके बच्चों को पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने गोद लिया था और उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया था। राजनांदगांव में ड्रेनेज व्यवस्था सुधार करने की मांग। जलभराव के कारण नौका संचालित करने का अनुरोध। राजनांदगांव जिला अस्पताल, राजीव नगर और इंदिरा नगर में बारिश में हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम के पार्षद और ऋषि शास्त्री और चंपू गुप्ता ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने समस्या से अवगत कराते हुए युवा कांग्रेस सहित एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष गुरभेज सिंह मखीजा और अमर झा की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा। रात भर गांव में उत्पात मचाता रहा हाथी, 2 मकान तोड़ी। जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की स्थित बंगुर सरिया गांव में रात एक दंतैल ने जमकर उत्पात मचाया। 2 ग्रामीणों के मकान, एक किसान की धान की फसल के अलावा ग्रामीण के बाउंड्री वॉल को क्षति पहुंचाई, जिसके बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले बंगुर सिया गांव में बीती रात तकरीबन 10 बजे एक दंतैल ने हाथी ने जमकर उत्पात मचाते हुए मनोहर पाव और द्वारका निषाद के घरों को नुकसान पहुंचाया। विधानसभा में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। कौशिक ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी कंपनीज को इम्पैनलमेंट किस आधार पर कब किया गया, कितने गांव में पानी पहुंचा, कितने लोगों को पानी मिला। कोयले के बाद अब लौह अयस्क परिवहन में लेवी वसूलने के मिले सबूत। कोयले के बाद अब लौह अयस्क परिवहन में लेवी वसूलने के प्रमाण मिले। एसीबी और ईओडब्ल्यू के आरोप पत्र में सामने आया कि नौकरशाह नेताओं और कारोबारियों की गठजोड़ से बने सिंडिकेट ने लौह अयस्क के व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टर्स से 100 रुपए प्रतिदिन की अवैध लेवी वसूली की थी, जो कोयले के लिए 25 रुपए प्रति टन के मुकाबले 4 गुना थी। अवैध रेत उत्खनन को लेकर मंत्री विधायक सख्त। एमसीबी में कृषि मंत्री की समीक्षा बैठक। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक रेणुका सिंह सहित भैया लाल राजवाड़े भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रेत की अवैध उत्खनन को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही।
अगले 24 घंटे में फिर अच्छी बारिश का अनुमान। खारून का जल स्तर बढ़ा। पिछले 2 दिनों से रायपुर और दुर्ग जिले में हो रही बारिश के कारण खारून नदी का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। अगले 2 दिन अगर इसी तरह बारिश होती रही तो खारून का पुल पानी के ओवरफ्लो के कारण बंद हो जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान फिर अच्छी बारिश का अनुमान जताया। इस वजह से खारून में पानी का जलस्तर और बढ़ने के आसार हैं। सीएम साय ने खोला सीजीपीएससी घोटाले में फंसे सोनवानी का काला चिट्ठा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा घोटाले में फंसे सेवानिवृत्त आईएएस टामन सिंह सोनवानी का भ्रष्टाचार में संलिप्तता का पुराना नाता रहा है। इन पर जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत सीईओ रहते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी लिखित जानकारी दी कि टामन सिंह सोनवानी पर लगे 12 आरोपों में से 6 सही मिले थे। बेरोजगारों के लिए क्या है मोदी सरकार का प्लान? मोदी सरकार ने इस बजट में युवाओं के लिए कई योजनाएं पेश की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में करीब 4 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है। जहां एक तरफ बजट में बेरोजगारों को इंटर्नशिप के माध्यम से कंपनी से जोड़ने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ पहली नौकरी पाने वालों के लिए भी कई सारी पेशकश की गई है। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस सीट पर प्रवेश की राह इस बार होगी काफी मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजी नीट का शहर और केंद्रवार परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में विगत वर्ष की तुलना में इस बार 500 से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी बढ़ी। 700 से अधिक अंक पाने वाले 14 विद्यार्थी हैं जो विगत वर्ष 0 थे। 650 से ज्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थी भी 11 गुना बढ़े। पुलिस ने 10 किलो का आईईडी बम किया बरामद। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। कोंडागांव पुलिस ने एक बड़ी घटना को टालते हुए 10 किलो का आईईडी बम बरामद कर लिया। पुलिस फोर्स और बम डिस्पोजल टीम ने सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए इस आईईडी को मौके पर विस्फोट कर नष्ट कर दिया। यह आईईडी इरागांव कोटकोड़े किलेनार क्षेत्र के बीच पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था।